हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना सैयद हफीज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इसी तरह मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी गुजारते रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा देखा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो सुना सकूँ। शुक्रिया। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही खौफनाक है। ये कहानी कराची के एक ऐसे मकान की है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी इस घर में रह नहीं पाया। अगर कोई उस छत से ठहर जाता है तो या तो वो मर जाता है या फिर हमेशा इन्हें पागल हो जाता है या फिर इसकी फैमिली को कोई नुकसान उठाना पड़ता है। ये कहानी जिस बहन ने मुझसे शेयर की है उन्होंने अपना नाम शेयर नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम लोगों ने किराए का मकान लिया था और हम लोग जल्द ही इस मकान में शिफ्ट हो गए। आपको बताती चलूँ, ये मकान कुछ इस तरीके का बना हुआ था कि नीचे पोर्शन में दो कमरे थे और एक तरफ बड़ा किचन बना हुआ था और किचन के साथ एक कॉरिडोर था जहाँ से ऊपर के लिए एक सीढ़ी बनी हुई थी और ऊपर के पोर्शन में भी दो कमरे थे और एक ड्राइंग रूम बना हुआ था। हमारी फैमिली में हम 5 अफराद थे। मेरी अम्मी, मेरे 2 भाई और हम मियाँ बीवी। इस घर में आने के 2 दिन बाद हमारे साथ कुछ वाक़यात शुरू हो गए। एक रात जब हम सब खाने के बाद सो गए, बीच रात में अचानक किचन से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई, जिसे कोई बर्तन उठाकर रख रहा हो और आपस में बात कर रहा हो। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठी और कमरे से बाहर आई तो देखा कि किचन में कोई नहीं है और सिंक का नल खुला हुआ है। मैंने सोचा कि ये बंद था, फिर इसने खोला। अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक नल अपने आप बंद हो गया और किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन अपने कमरे में भागी और जाकर अपने शौहर को उठाया और इन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा वहम है। मैंने कहा नहीं, आप चल कर देखें। उन्होंने कहा ठीक है चलो। जब हम कमरे से बाहर आए और किचन को देखा तो कोई नहीं था। मेरे शौहर ने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये तुम्हारा वहम है, चलो अब सो जाओ, सुबह उठना भी है। दूसरे दिन जब हम सब लोग उठे तो मैंने अम्मी को सारी बात बताई तो अम्मी परेशान हो गई और कहा बेटा अल्लाह बेहतर करेगा। मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई और डर को अपने अंदर से निकाल दिया। और फिर अगले दिन रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी जाग रही थी तो अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे भाई ने आवाज़ दी कि मैं हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने मेरा भाई खड़ा था। इसने कहा मुझे चाय बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है तुम ऊपर जाओ, मैं लेकर आती हूँ। और फिर वो ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद चाय तैयार थी। मैंने चाय उठाई और ऊपर जाने लगी तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा बजाया तो थोड़ी देर बाद मेरा भाई अंदर से आया तो उसने मुझे देखा तो हैरान हो गया। ये आप ही इतनी रात को चाय लेकर आ रही हो, क्या बात है? मैंने कहा तुम नीचे खुद ही तो आए थे और दरवाज़ा बजाया था और कहा था ये सर में दर्द है, मुझे चाय बना दो। ये बात सुनकर मेरा भाई परेशान हो गया। इसने कहा मैं तो सो रहा था, मैं नीचे नहीं आया। इसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने कहा फिर वो कौन था जो आया था? ये सुनकर मेरा भाई भी परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में। सुबह हुई तो ये वाक़या मैंने
और भाई ने अम्मी को बताया था। तो अम्मी ने कहा, बेटा मुझे भी इस घर में इसी की मौजूदगी का एहसास होता है। मैंने कहा, अम्मी हमें शायद दूसरा घर देखना चाहिए। अम्मी ने कहा, शायद तुम ठीक हो। शाम को जब मेरे शौहर घर आए तो मैंने उनको बताया और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी दूसरा मकान कहाँ मिलेगा, कुछ टाइम चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। रात के आने के बाद जब हम सो गए तो रात के 3 बजे मेरे शौहर अचानक उठकर बैठ गए और दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगे। इन्हें कुछ घबराहट हो रही थी जिसकी वजह से वो बाहर जाना चाह रहे थे। अभी वो कॉरिडोर से थोड़ा आगे ही बढ़े थे ये उन्होंने देखा ये एक औरत जो सीढ़ियों पर उल्टी उतर रही थी, उसका मुंह भी उल्टा था और पाँव हाथ सीढ़ी पर थे। ये मंजर देखने के बाद वो फौरन अपने कमरे में भागे और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे उठाया तो मैं उड़ गई। मैंने देखा इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो भी बुरी तरह काँप रहे थे। मैंने कहा, क्या हो? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं। फिर मैंने आयतन उसी पढ़कर इन पर दम किया तो वो थोड़े नॉर्मल हो गए। मैंने कहा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ आपको? तो उन्होंने हिम्मत करके मुझे सारा वाक़या बता दिया। ये सुन वो छुड़ गए और हम दोनों ने तिलावत शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी यहाँ से चला जाना चाहिए, बात बहुत आगे बढ़ गई है, अब यहाँ नहीं रह सकते। अम्मी ने कहा, ठीक है, हम अपने मामू के यहाँ चले गए और कुछ दिन बाद हमने दूसरा घर तलाश कर लिया था। जब हम अपना सामान उठाने गए तो हमने अपने साथ एक बाबा जी को ले लिया था, जिनकी मदद से हमने अपना सामान उठाया और दूसरे घर शिफ्ट हो गए। बाबा जी ने हमें बताया कि इस घर में बहुत ही खतरनाक शैतानी जिन्नात का बसेरा है। शुक्र कीजिए कि अल्लाह ने आप लोगों को बचा लिया और आप दूसरे घर आ गए, वरना कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी। आप यकीन करें, जब भी मुझे वो घर याद आता है तो मेरा जिस्म सुन्न हो जाता है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप लोग किराए का मकान लें तो पहले उसके बारे में मालूमात कर लें